ओम बुद्ध एवरीवन। आज हम मास्टर क्लास कर रहे हैं ऑन द हीलिंग मॉन्क। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है, फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन। हमारा फाउंडेशन 22 सालों से स्पिरिचुअल होलिस्टिक कोर्सेज कराता आया है। हमारे पास अराउंड 35 स्पिरिचुअल कोर्सेज हैं जो हम ट्रीटमेंट्स देते हैं, कोर्सेज टीच करते हैं स्टूडेंट्स को, और हमने हजारों लाखों स्टूडेंट्स को अभी तक कोर्सेज टीच करे हैं, पढ़ाए और उनके जीवन में बदलाव लेकर आए हैं। आज हम पढ़ रहे हैं द हीलिंग मॉन्क, और ये एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। टुवर्ड्स द एंड आपको पता चलेगा कि ये हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है और इसे क्यों करना चाहिए। सबसे पहले हम आजकल के टाइम की बात करते हैं कि आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है। Nowadays, the world is facing problems like anxiety, depression, stress, negativity, etc. और मैं आप सबको बोलूंगी कि आप सब कैमरास अपने ओपन रखें, जिससे कि हम एंड में भी इंटरेक्शन करेंगे तो आप उस डिस्कशन में पार्ट ले सकें, एंड प्लस जो भी चीज आज मैं आपको सिखा रही हूँ वो आप तक पहुंचे। आजकल के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और नेगेटिविटी में हैं, और ये एक आम सी बात हो गई है। आप हर पर्सन को या हर घर में कोई ना कोई एक पर्सन देख सकते हैं जो कि नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जिसके थॉट्स बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। द स्ट्रेस ऑफ ग्रोथ एंड वर्क, desire and craving for money, dissatisfaction, आप सबका किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप एंड में पूछ सकते हैं। एम आई ऑडिबल? आप सबको मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? शो मी अ थम्स अप। गुड। The stress of growth and work, desires and craving from money, dissatisfaction and frustration have a significant impact on our thoughts. आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है लोगों को, किस चीज का? ग्रोथ का, काम का। बहुत ज्यादा प्रेशर है, टारगेट्स पूरे करने हैं, डिजायर्स हैं बहुत सारे, और क्रेविंग फॉर मनी है। इनकम कम है बट एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं, जिस वजह से लाइफ में क्या हो रहा है? डिससैटिस्फैक्शन। किसी भी चीज से आप लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, लाइफ फ्रस्ट्रेटेड सी लगती है, अपने आप में एक फ्रस्ट्रेशन सी रहती है, एक चिड़चिड़ापन सा रहता है, और वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है हमारे थॉट्स पे। जैसा हम सोचते हैं वो हमारे थॉट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। तो ऐसा है आप सबके साथ या आसपास लोगों में? खुद से सोचिए। It reflects a negative mental attitude for life, making it harder to cope with day-to-day living. तो क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भर चुकी है टुवर्ड्स मेंटल एटीट्यूड, बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, माइंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, और क्या हो रहा है? डे टू डे लाइफ में कोप करना, लिविंग अर्न करना। लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रेस है, कोई रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, किसी को अपनी हेल्थ का स्ट्रेस है, किसी को मेंटल प्रेशर है, किसी को ग्रोथ का, किसी को प्रेशर है, टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, तो किसी ना किसी चीज का प्रेशर है बहुत ज्यादा, और उससे क्या हो रहा है? डे टू डे लाइफ बहुत हार्ड होती जा रही है, लिविंग अर्न करना आपके लिए बहुत हार्ड होता जा रहा है। दैट लीड पीपल टू एंड देयर लाइव्स एंड लेफ्ट इन पेन। जब लोग इसको झेल नहीं पाते तो क्या कहते हैं कि अरे हमें तो सुसाइड करना है, इससे अच्छा तो अपनी जिंदगी को खत्म ही कर दें तो ज्यादा अच्छा है। डिप्रेशन, सुसाइड, टॉप मेंटल हेल्थ इलनेस, ये एक बड़ी कॉमन लाइन बन चुकी है। डिप्रेशन हो रहा है मेरे को, तो ऐसा लग रहा है सुसाइडल टेंडेंसी, मेंटल इलनेस हो रही है, मेंटल हेल्थ नेगेटिविटी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। अरे जो नेगेटिव माइंडसेट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है? हर जगह नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। हर जगह जब नेगेटिव माइंडसेट हो गया तो हर जगह नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। वी आर लूजिंग आवर ह्यूमैनिटी, वी आर लैक ऑफ काइंडनेस, वी आर अनअवेयर ऑफ आवर एक्शन। हम अपनी ह्यूमैनिटी को लूज करते जा रहे हैं। जो हमारा ह्यूमन नेचर है, जो एक ह्यूमन को
करना चाहिए दूसरे ह्यूमन को ट्रीट, एनिमल्स को ट्रीट, प्लांट्स को, एनवायरमेंट को जो ट्रीट करना चाहिए वो हम लूज करते जा रहे हैं। हम अपनी काइंडनेस को लूज करते जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता हम क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। As a result, we are spreading negativity and making this world toxic. हम हर जगह नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं और वर्ल्ड को हम टॉक्सिक बनाते जा रहे हैं, which developed a self harming behavior. और हम क्या कर रहे हैं, जब वर्ल्ड टॉक्सिक है, पॉल्यूटेड है, हर जगह नेगेटिविटी है, तो क्या कर रहे हैं हम, इन रिटर्न अपने आप को हार्म कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि बाहर की वर्ल्ड टॉक्सिक होगा तो आप जी लोगे। अगर घर की एनवायरमेंट टॉक्सिक होगी, सब लोग लड़ाई कर रहे होंगे आपस में, तो क्या आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा? क्या आपके मेंटल स्टेट पे इफेक्ट नहीं आएगा उस चीज का? बिल्कुल आएगा। ठीक है, आपके भी हेडेक होने लग जाएगा। तो अगर पूरे एनवायरमेंट में इन सारी नेगेटिविटी स्प्रेड है तो आप अपने आप को इन रिटर्न खुद ही हार्म कर रहे हो। हार्मिंग नेचर हार्म हो रही है, एनिमल्स को हम हार्म कर रहे हैं। एनिमल्स कह रहे हैं यू हैव नो राइट टू हर्ट मी। डू यू थिंक आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? ये क्वेश्चन आप अपने आप से ही करिए, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? आर वी गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन? व्हाट आर वी लीविंग फॉर आवर किड्स? क्या आप ऐसे वर्ल्ड को अपने बच्चों को देना चाहते हो? आज से आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद, आज के टाइम पे जब इतनी नेगेटिविटी है, इतना स्ट्रेस है, इतना डिप्रेशन है, इतनी टेंशन है, इतना वर्क प्रेशर है, और आप सोचिए 10 या 20 साल बाद क्या होगा? जब आपके बच्चे अगर छोटे छोटे हैं, 4 इयर्स, 5 इयर्स के, 15 इयर्स के होंगे, जब 25 इयर्स के होंगे, तो उनके टाइम पे वो कैसा वर्ल्ड होगा? क्या आप ये सब अपने बच्चों को देना चाहते हैं, या आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए ऐसा वर्ल्ड छोड़ना चाहते हैं? अपने आप से क्वेश्चन करिए। हम सबको क्या चाहिए? हीलिंग चाहिए इन एवरी वे। व्हाट इज हीलिंग? अपने आप को ठीक करना, लोगों को ठीक करना, एनवायरमेंट को ठीक करना, हील करना। तो व्हाट वी रियली नीड इज हीलिंग इन एवरी वे, जिससे हम इन सब प्रॉब्लम्स को हील कर सकें। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत खुद से होती है। हम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, हम हर चीज अपनी फैमिली में भी ठीक करना चाहते हैं। अगर हमें अपनी वाइफ के साथ कंप्लेन है, हस्बैंड के साथ कंप्लेन है, बच्चों के साथ कंप्लेन है, इन लॉज के साथ कंप्लेन है, हम सबको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है हम तो परफेक्ट हैं। तो शुरुआत हमेशा खुद से होती है। आज उसको जानेंगे हम कि हम कैसे हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और हीलिंग भी बेसिक नहीं, हीलिंग की जड़, रूट जानेंगे उसकी। If you're going through same situation again and again and meeting and attracting same energies like bad relationship or abusive relationship, क्या ऐसा होता है कि आप बार बार सेम एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या सेम एनर्जी को आप बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं? कल मेरे पास एक लेडी आई थी और उनकी लाइफ में 2-3 महीने पहले सब कुछ सही था, बट उनकी कुछ सराउंडिंग्स ऐसी थी, कुछ सिचुएशंस ऐसी थी, उनके आसपास लोग ऐसे थे कि उनकी सिचुएशन तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो उनके आसपास लोग ऐसे थे वो इतने नेगेटिव थे कि उनके माइंड में नेगेटिव सीड प्लांट कर दिया उन्होंने। और वो बार बार ऐसे लोगों के बीच में थी जो कहते थे अरे हम तो गरीब हो गए, हम तो गरीब हैं, मेरे हस्बैंड तो मुझे अब्यूज करते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। और जो लेडी आई थी, उनके जब वो 3 मंथ्स पहले आई थी मेरे पास, उनके हस्बैंड बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग थे। बट अभी वो आके क्या कहती है कि सेम सिचुएशन जो लोग बोल रहे थे, सेम सिचुएशन मेरी लाइफ में होने लग गई है। मेरे हस्बैंड मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझे अब्यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने, मेरे मतलब मारते हैं और बहुत बैड बोलते हैं। और सेम फाइनेंशियल प्रॉब्लम जैसे वो लेडीज बोलती थी, उनको भी होने लग गई है। तो क्या हो गया है, जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं और बार बार नेगेटिविटी के बीच में रहते हैं, तो इन रिटर्न हम भी वो कैच कर लेते हैं।
इसलिए सब कहते हैं पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, बट क्या हम रह पाते हैं? जब हम अपने कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होते हैं, हम जितना भी सोच लें हम पॉजिटिव सोचेंगे, बट वो कुछ टाइम के लिए होता है। कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनेंगे तो वो कुछ टाइम के लिए होती है, बट लॉन्गर टाइम तक उसको परसीव करने के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या होती है? सबकॉन्शियस माइंड एक स्टेट होती है जब आपका हाफ माइंड अवेक है और हाफ माइंड लाइक स्लीपिंग है। लाइक जब आप रात को सोने वाले होते हैं, बेड पे होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। उस स्टेट को अचीव करने के लिए उस टाइम पे कुछ करना नहीं पड़ता, आप ऑलरेडी उस स्टेट में होते हैं। व्हाई? बिकॉज आपको नींद भी आ रही है, बट आपको आसपास क्या हो रहा है उसकी आवाजें भी सुनाई दे रही है। ऐसे ही मॉर्निंग में होता है, आपको अलार्म क्लॉक भी सुनाई दे रही है, बट आपको नींद भी आ रही है। यू आर लाइक हाफ अवेक। और जब आप उस हाफ अवेक वाली स्टेट में होते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ऑल्टरेशंस कर सकते हैं, बहुत जल्दी चेंजेस कर सकते हैं। जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारी स्टेट वही होती है, और हीलिंग मॉन्ग से हम उस स्टेट को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब आप रात को 2 या 3 बजे सो रहे हो गहरी नींद में, डीप स्लीप में, जब कुछ भी होता रहे, कोई बैंड बजता रहे, ड्रम बजता रहे, आपको कोई असर नहीं होगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ऑल्टरेशंस करने बहुत आसान है। और अगर सबकॉन्शियस माइंड से आपने अगर किसी की भी चीजें सुन ली, परसीव कर ली, वो नेगेटिविटी आप उसकी कैच कर सकते हो। लेकिन अगर सबकॉन्शियस माइंड से विद हीलिंग्स, विद टेक्निक्स, अगर आपने चीजों को परसीव कर लिया, जैसी लाइफ आप चाहते हो उसको परसीव कर लिया, तो यूनिवर्स, बुद्धा जी सिर्फ तथास्तु ही बोलेंगे और वो चीजें होने लग जाएंगे आपकी लाइफ में। तो हम बोलते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? अगर कोई बैड रिलेशनशिप है, कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप है, तो ऐसा रिपीट क्यों हो रहा है मेरे साथ बार बार? ऐसा रिपीट क्यों हो रहा है बार बार? क्योंकि हम उस स्टेट को इनवाइट कर रहे हैं कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ये, मैम मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, ये क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं, मैम मेरे साथ ही क्यों? सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। हम लाइफ में आए हैं, तो लाइफ में आप आए हो, अगर लाइफ में कोई सफरिंग नहीं होती या लाइफ में कोई चीजों को बैलेंस नहीं करना होता, तो आप लाइफ में नहीं आते, अब सीधा हायर डायमेंशंस पे ही जाते। आपके कुछ ना कुछ कर्मास बाकी हैं, कुछ ना कुछ हीलिंग बाकी है, इसीलिए आप अर्थ पे आए हो। या तो आपको अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, या मनी को बैलेंस करना है, या हेल्थ को बैलेंस करना है। कुछ भी, तीनों परफेक्ट किसी के भी नहीं होते। अगर बहुत अच्छा मनी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, तो आपके लाइफ में रिलेशनशिप लैकिंग होगा। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इश्यूज होंगे, ब्रेकअप्स होंगे बार बार। अगर रिलेशनशिप भी अच्छा है, मनी भी अच्छा है, तो हेल्थ लैकिंग होगी। बहुत सारे ऐसे लोग भी बोलते हैं कि जब भी गाड़ी बाहर निकलती है तो हॉस्पिटल के लिए निकलती है, मैक्स या फोर्टिस के लिए निकलती है। या अगर बहुत अच्छी हेल्थ है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो मनी नहीं होगा, कुछ ना कुछ लैकिंग होगा। और इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो हम एंड में जानेंगे। हम सब कुछ अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं। जो लोग भी हैंड रेज कर रहे हैं, आप अपने सारे क्वेश्चंस एंड में पूछिएगा। आई विल गिव यू 10-15 मिनट्स। जितने भी जिसके क्वेश्चंस हैं, यू कैन राइट इट डाउन एंड यू कैन आस्क मी इन द एंड। तो कई लोग कहते हैं कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ, बैड रिलेशनशिप हुई, लेकिन फिर बैड रिलेशनशिप हुई, फिर बैड रिलेशनशिप हुई। क्या हर लोग ऐसे ही होते हैं? मैं तो मैरिज ही नहीं करूंगी या मैरिज ही नहीं करूंगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमारे थॉट में बैठा हुआ है, वो हमारे थॉट पैटर्न में बैठा हुआ है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। उस माइंड को क्लीन करना है और उसमें सही सीड को प्लांट करना है। अब अगर सॉइल के अंदर आप मैंगो का सीड डालोगे तो मैंगो प्लांट ही तो ग्रो करेगा, एप्पल प्लांट थोड़ी ग्रो करेगा। तो माइंड में जो सीड आप प्लांट करोगे वही प्लांट ग्रो करेगा। तो अपने सही सीड को प्लांट करना है। कैसे प्लान करेंगे हम एंड में जानेंगे। तो जितने भी बैड रिलेशनशिप है, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स हैं, या फिर पार्टनर के साथ किसी का कोई इशू हो जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, वो फिर बंदा दोबारा, वो पर्सन उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाता किसी के ऊपर, वो उसके अंदर फियर होता है कहीं यही ना हो जाए दोबारा। और वो जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा होती है, वो दोबारा वैसी हो जाता है। तो अपनी जो एनर्जी है ना, हमें गलत चीज में नहीं, रादर देन सही जगह उसको डाइवर्ट करना है।
conflicts, disrespect, money and wealth problems, or you are living a purposeless life. घर में कॉन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे में रिस्पेक्ट नहीं है, मनी की प्रॉब्लम है, वेल्थ की प्रॉब्लम है, और आप एक पर्पसलेस से जिंदगी जिए जा रहे हो बस, कि जिसका कोई पर्पस ही नहीं है। आपको पता ही नहीं, आप सुबह उठ के कब रात हो जाती है, कोई लाइफ में कोई फन नहीं है, कोई इंजॉयमेंट नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। हर इंसान का एक पर्पस होता है जब वो अर्थ पे आता है, उस पर्पस को पूरा करना है आपको, अदरवाइज बर्थ और साइकिल, डेथ की साइकिल से बाहर नहीं निकल पाओगे। डीलिंग विद लोनलीनेस एंड डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। इंसान लोनली है, डिप्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ में। Through any kind of sadness or depression, if life seems difficult, then this is for you. अगर आप कोई भी सैडनेस से, कोई भी डिप्रेशन से जा रहे हैं, जूझ रहे हैं, या आपके आसपास लोगों को आप उनको ठीक करना चाहते हैं, उस डिफिकल्टी को फेस कर रहे हो, तो ये एक अंत है। दिस इज एन एंड ऑफ अ बिगनिंग. Yes, it is an end of all your sufferings and is a beginning of enlightenment. Enlighten कैसे हो सकते हैं? हम उस पर्सन की स्टोरी जानते हैं जो एक आत्मा, हम सबके अंदर एक आत्मा है, और उसको हम परमात्मा बनाने तक की यात्रा को जानेंगे। कैसे हम एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। जैसे कि हम सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा की स्टोरी को जानेंगे और इसको अपनी लाइफ के साथ हम साथ साथ रिलेट करेंगे। अगर लॉर्ड बुद्धा अचीव कर सकते हैं और अगर मैं अचीव कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं अचीव कर सकते? तो लेट्स स्टार्ट विद लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। An end of a beginning. Siddhartha Gautam, the Lord Buddha, was born in 623 BC in the famous garden of Lumbini. लॉर्ड बुद्धा बॉर्न हुआ था, उनका बर्थ हुआ था 623 BC में। कहां पर? इन द फेमस गार्डन ऑफ लुम्बिनी। लुम्बिनी में उनका बर्थ हुआ था। पहले वो इंडिया का पार्ट था, अब थोड़ा सा वो नेपाल से टच होता है। Several legends and traditions surround the birth of Siddhartha Gautama. बहुत सारे लेजेंड्स हैं, बहुत सारे ट्रेडिशन है, बहुत सारी स्टोरीज है जब उनका बर्थ हुआ था। माया, द मदर ऑफ सिद्धार्था, उनकी मदर का नाम था माया, is reported to have dreamed that a lovely white elephant has placed a lotus on her hand. उनको एक ड्रीम आया, उनको सपना आया कि एक व्हाइट कलर का एलिफेंट आया, व्हाइट कलर का लोटस लेके, और उन्होंने उनके हैंड पे रख दिया, हाथ पे रख दिया, और उनको अवेयर हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसे ड्रीम्स आते हैं ना, बहुत सारे लोगों को आते हैं ड्रीम्स, और बहुत सारे लोग कहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, कि मैम पहले ही कुछ चीजें दिख जाती हैं, पहले ही कुछ चीजें हो जाती हैं, और उसके बाद ऐसा लगता है कि वो सच में ऐसा ही है, या कुछ चीजें दिख जाती हैं पहले लाइफ में और ड्रीम में दिख जाता है, और वो सेम चीज हो रही होती है रियलिटी में। तो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उन लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि आपके पास वो एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं आप उसको भूल चुके हो। जस्ट अ सेकेंड। Boy had a lovely angelic presence after his birth. His birth was celebrated at many festivities. Many renowned sages and holy individuals are drawn to his location by his presence. तो जो बॉय की थी, बहुत ही एंजलिक प्रेजेंस थी एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, और उनके बर्थ को, बिकॉज वो किंग के बेटे थे, प्रिंस थे वो,
और उनके बर्थ को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया गया था। बहुत सारे रिनाउंड सेजेस, बहुत सारे संत महात्मा होली पर्सन्स आए थे उनके बर्थ के टाइम पे। When a famous sage once came, he spoke about Siddhartha prophecy that he would either become a renowned spiritual leader or a strong ruler much greater than his father. एक बार एक एस्ट्रोलॉजर आए, एक सेज आए और उन्होंने एक भविष्यवाणी करी कि या तो ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर बनेगा, संत बनेगा, या आपसे भी बड़ा राजा बनेगा। तो उनके फादर बड़े चिंतित हो गए कि मेरे से बड़ा राजा बनेगा तो बहुत खुशी की बात है, बट अगर ये संत महात्मा बन गया तो मेरा ये राजपाट संभालेगा कौन। और यंग बॉय को बहुत इंटरेस्ट था स्पिरिचुअल पाथ में, और जैसे जैसे वो बड़े होते गए वो घंटों मेडिटेशन करते थे, घंटों ध्यान लगाते थे, और ये चीज उनके फादर देखते थे और बड़े चिंतित होते थे कि अरे, जो एस्ट्रोलॉजर ने बोला, जो सेज ने बोला, कहीं उनकी बात सच ना हो जाए। He spent most of his time in intense meditations for many hours and occasionally for many years. अब वो घंटों अपना ध्यान मेडिटेशन में लगाते थे, ओकेजनली कई कई दिन तक उठते ही नहीं थे, बस मेडिटेशन में ध्यान में बैठे रहते थे, और कई बार उनको ध्यान भी नहीं होता था कि उन्होंने कुछ खाया है नहीं खाया। Siddhartha's father, Shuddhodana, felt that in order to achieve the former, his son needed to be isolated in the palace. कि उनका ध्यान हटाने के लिए, मेडिटेशन से ध्यान हटाने के लिए उनको उनके पैलेस में आइसोलेट किया गया, और उनको सारी ऐसी लग्जरीज दी गई, सारी सुविधाएं दी गई, और जो भी चीजें अच्छी नहीं थी, जैसे कि ओल्ड एज या जो भी दुख था, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उन सब से उनको दूर करा गया, और बड़े बड़े बैरियर्स लगा दिए थे पैलेस के अंदर, और जो भी चीजें अनअट्रैक्टिव थी, डिसएग्रीएबल थी, वो सब चीजें उनसे दूर थी, सिर्फ लग्जरी लग्जरी उनके आसपास थी, कि जिससे उनको लाइफ में कोई भी दुख, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबसे दूर रखा जाए, और उनको सिर्फ खुशियां, लाइफ में जो हैप्पीनेस होती है, सिर्फ वही दिखे, जिससे कि वो अपने मेडिटेशन के पाथ से हट सकें। Siddhartha's father hired a war expert to teach him the skills necessary to become a great warrior in order to divert his attention away from the spiritual path. सिद्धार्थ फादर, जैसे हर पेरेंट अपने बच्चों का अगर बहुत ज्यादा ध्यान डाइवर्टेड है, फोन में है, तो कोई ना कोई हॉबी क्लासेस ज्वाइन करा देते हैं। सेम ऐसे ही सिद्धार्था के फादर ने उनका मेडिटेशन से ध्यान हटाने के लिए उनके लिए ग्रेट वॉरियर जिससे वो बने, एक एक्सपर्ट को हायर किया, जिससे कि वो वॉरियर्स के उनको स्किल सिखा सके और उनको स्पिरिचुअल रास्ते से दूर कर सके। साथ में उनकी मैरिज भी कर दी, जिससे कि उनका ध्यान थोड़ा संसार में आए, वर्ल्ड में आए, और मेडिटेशन से उनका ध्यान हट जाए। तो at 16, Siddhartha's father forced him to marry Yashodhara, an attractive princess of the rival influencer tribe, in a lavish ceremony. बहुत lavish एक ceremony में उनकी मैरिज की गई, और उसके बाद उनका लेटर they welcomed their prince, their son राहुला। उसके बाद राहुल का बर्थ हुआ, और बहुत ही धूमधाम से फेस्टिवल बनाया गया। After getting married, he expressed a wish to leave his isolated palace. बट मैरिज के बाद भी उनको कहीं भी किसी भी चीज में अच्छा नहीं लगता था, सुकून नहीं मिलता था, और उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता था, एक अकेलापन महसूस होता था, और वो उस आइसोलेटेड पैलेस को छोड़ के बाहर की दुनिया देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने आज तक बाहर की दुनिया, बाहर के लोग कैसे होते हैं कभी नहीं देखा था। उन्होंने सब वो ही देखा सिर्फ जो उनके फादर उनको दिखाना चाहते थे। और उस टाइम पे कोई थ्रेड्स भी नोटिस नहीं किए गए उनके फादर ने, क्योंकि उनको लगा नाउ ही इज अ हैप्पी मैरिड मैन, और वो अपनी फैमिली में अपने सन के साथ बिजी हो गए हैं, अब वो ध्यान को भूल चुके हैं। बट जैसे ही वो जर्नी से बाहर निकले
और जब वो अपने पैलेस से बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन, एक सिक मैन, एक डेड बॉडी और एक मॉन्क। तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि ये लोग कौन हैं, मैंने तो इनको पहले कभी नहीं देखा। तो उन्होंने बोला कि हम इस लाइफ में आए हैं तो ओल्ड एज भी सबकी आनी है, किसी ना किसी को, हर पर्सन को कुछ ना कुछ बीमारी भी हो सकती है, नॉर्मल है, और जिसको आना है उसको जाना भी है। तो ही इज लाइक वेरी स्ट्रेंज, उनको बड़ा एक स्ट्रेंज महसूस हुआ कि ये सब क्या है, ये सब इतनी सफरिंग्स क्यों है लाइफ में। और उसके बाद उनको एक मॉन्क दिखा जो कि पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगा रहा था, और उनको उसके फेस पे एक अलग सी शांति, एक अलग सा तेज महसूस हुआ, और वो भी वहीं उसके साथ बैठ गए और कुछ देर उन्होंने ध्यान लगाया। और जब उन्होंने कुछ देर ध्यान लगाया तो उनको ऐसा लगा जो उनको चाहिए वो शायद उनको मिल गया है, और उनको लगता है कि जितनी भी सफरिंग्स हैं, जितना भी दुख है लाइफ में, इन सब का आंसर यहाँ से मिल सकता है। और उनको वो करके बहुत अच्छा लगा। बट जैसे जैसे वो पैलेस में वापसी गए कुछ देर के बाद, आफ्टर रिटर्निंग टू द कैस्टल ही वॉज डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली, बट समथिंग सीम्ड ऑफ। सब कुछ कर रहे हैं लोग, मतलब भोग विलास में हैं, सब ऐसे ही लेटे हुए हैं, सब कुछ ठीक था उनके पैलेस में। ही वॉज अ लाइक किंग, ही वॉज अ प्रिंस। उनके पास कोई लग्जरी की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था उनके पास, फिर भी उनको कुछ ना कुछ खालीपन, अकेलापन फील होता था वहां पर। उस कैस्टल में उनका मन नहीं लगा। He was always looking for ways to relax his mind. हमेशा हमेशा वो कुछ ना कुछ नए नए तरीके ढूंढते रहते थे जिससे कि वो अपने माइंड को रिलैक्स कर सके, और जिससे कि वो जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन तक पहुंच सके। He finally made the decision to abandon everything and start on his search to find an eternal remedy to this suffering in order to put an end to it. और फाइनली उन्होंने डिसीजन बनाया कि अब मेरे को यहाँ से छोड़ के जाना है, इस पैलेस को छोड़ के जाना है, और मुझे उस एटर्नल जो सत्य है, जो ट्रुथ है, और जो रेमेडी है सारी सफरिंग्स को खत्म करने की। लोग कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं, उनकी सफरिंग्स को मुझे खत्म करना है, उसके लिए कुछ रेमेडी ढूंढनी है। और वो लास्ट एक गुड बाय करके चले गए अपनी वाइफ को और अपने सन को। और ये एक मेटामॉर्फिक इमेज है जिसमें कि ये दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि जैसे ही वो अपने पैलेस से बाहर निकले तो सारे यूनिवर्स, जितने भी देवी देवता हैं, सब आए और उन्होंने सबने प्रणाम किया उनको, और ये देखने के लिए सिचुएशन आई। बट ये सब कुछ एक मेटामॉर्फिक इमेज है, यानी कि वो सब यूनिवर्स से देख रहे थे कि ये ऑकरेंस को, इस चेंज को, इस बदलाव को पूरी दुनिया को जो वो देने वाले थे। He sank completely into meditation. वो completely उस ध्यान में उतर गए, उस अवस्था में उतर गए। His search didn't begin from the outside, but from the within. और बहुत सारे अलग अलग स्पिरिचुअल गुरु से उन्होंने नॉलेज, ज्ञान प्राप्त किया। और फिर नॉलेज गेन करने के बाद क्या होता है, हमें खुद अपने आप को तपाना होता है, हमने खुद अपने आप को उस ज्ञान को पाना होता है जो नॉलेज हमें मिली है। जो टीचर्स होते हैं, गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में सीड प्लांट कर देते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ इनिशिएशंस। सीड प्लांट करने के बाद जैसे जैसे हम उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारी एक बड़ा वृक्ष हो जाएगा, यानी कि वो एनर्जीज हमारी बढ़ने लग जाएंगी। सेम जैसे हम सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर बीज बोते हैं और उसको डेली नरिश करते हैं, वाटर करते हैं, सनलाइट देते हैं, तो सेम हमें भी उसके ऊपर, अपने ऊपर वर्क करना होता है। तो सेम उन्होंने वही किया, अपने ऊपर वर्क करना चालू किया। और ये सर्च कहाँ से शुरू हुई, बाहर से नहीं, कहीं बाहरी दुनिया से ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ उनको कहाँ से मिला, फ्रॉम द विदिन। आंखें बंद करके जब आप अपने अंदर झांकते हो और प्रोसेस को करते हो तो वो ज्ञान आपको मिल जाएगा। He found a new true self in him. उनको एक अलग ही पर्सन दिखा अपने अंदर। When his barriers were removed day by day, his conditions broke. जैसे जैसे उनके बैरियर्स रिमूव होने लगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो डिसअपियर होने लगी, उनके ब्लॉकेजेस डिसअपियर होने लगी, तो धीरे 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 वो और गहरे ध्यान में पहुंचते गए। उनको धीरे धीरे मीनिंग्स समझ आते गए प्रॉब्लम्स के,
सॉल्यूशन समझ आता गया। बट उससे पहले क्या होता है, हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। जब भी हम हीलिंग्स करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी हीलिंग्स और मेडिटेशंस में हो तो आप जान सकते हो बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारा हार्ड टाइम भी आता है, इश्यूज भी आते हैं, और हमें उन सबको क्रॉस करना होता है। जो सबसे बड़ा इशू आता है वो है लस्ट या ग्रीड। आपको उसको क्रॉस करना होता है, और जिससे कि आप जितने भी वर्ल्डली प्रेशर्स हैं वो आपके ऊपर इनफेक्टिव हो जाएं, और धीरे धीरे आपके चक्रास अवेकन होते जाएं। तो वो सब उनके साथ भी हुआ, और वो धीरे 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 उन पर कंट्रोल पाते गए, और वो कुछ चीजें उनकी लाइफ में जो प्लेजर है, लस्ट है, ग्रीड है, वो इनफेक्टिव होती चली गई, और वो और गहरे ध्यान में जाते गए। आफ्टर एनलाइटनमेंट, जैसे ही उन्होंने आईज ओपन करी, आफ्टर सेवरल डेज, तो बिल्कुल हड्डियों के ढांचे बन गए थे। आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट, हिज फर्स्ट एक्शन वॉज टू रिक्वेस्ट नरिशमेंट। सबसे पहले उन्होंने खाना मांगा। He was given lovely rice and milk porridge by a very kind and dignified woman. Beg him to bless her and take away all of her sufferings. एक लेडी आई उनके पास खीर लेके, और उनको बोला कि मुझे ब्लेस कीजिए, मेरी लाइफ में बहुत सारी सफरिंग्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी इश्यूज हैं, मुझे ब्लेस कर दीजिए। He said that he was not a being of God and that there was only energy all around us. वो कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, बट हम सबके आसपास एक एनर्जी है। तो मैं एक एनर्जी हूँ, आप भी एक एनर्जी हैं। We all identify with our desires. हम सब कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, हमारे जो डिजायर्स हैं, हम जनरेट करते हैं लस्ट को, पेन को, उससे हमारी बॉडी हम आइडेंटिफाई होते हैं। द रूट कॉज ऑफ ऑल द पेन इज अटैचमेंट। ये उन्होंने सबसे पहले उनको बोला आंखें खुलते ही, जो जड़ है, जो प्रॉब्लम की जड़ है, वो क्या है? अटैचमेंट। जिस भी चीज से आप अटैच होगे वही आपको दर्द देगा, वही दुख देगा, वही तकलीफ देगा। अगर आप किसी से इमोशनली अटैच्ड हैं, वही आपको पेन देता है। अगर रोड पे कोई भी पर्सन जा रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, कोई भी एक्शन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो आपको कोई भी पेन नहीं देगा, वो कुछ भी करे। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन होगी किसी पर्सन से, आपका अटैचमेंट होगा, इमोशनल कनेक्शन होगा, वहीं से पेन आता है। तो सारी, उन्होंने क्या बोला, सारी जड़, जो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है वो है अटैचमेंट। तो एक डिटैच्ड अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। उससे उन्होंने हर किसी को साइलेंस कर दिया। The real journey of Prince Siddharth began from there. वहीं से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। Once he was a young married boy, Siddharth went to a quest, and now he is a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. तो सिद्धार्थ गौतम से वो बुद्धा बने। बुद्धा का मतलब क्या होता है? बुद्धा मतलब अवेकन वन। तो जब वो अवेकन हो गए, जब वो एनलाइटन हो गए, उसको उनको बुद्धा बोला गया। ऐसे ही हर सारे सबके बॉडी में, सबके अंदर एक बुद्धा है, बट उन्हें हमें एनलाइटन करना है, तो हम भी बुद्धा बन जाएंगे। इसलिए हम ग्रीटिंग्स में ओम बुद्धा बोलते हैं, जिससे कि जो मेरे अंदर के बुद्धा हैं वो आपके भीतर जो बुद्धा है उनको अवेकन कर सकें, ग्रीट कर सकें विद द व्यू ऑफ हीलिंग एंड एनलाइटनमेंट, और हम सब अवेकन हो सकें, हम सब एनलाइटन हो सकें। और जब हम एनलाइटन होते हैं तो हमारे लाइफ के जितने भी इश्यूज हैं सब हील हो जाते हैं, सब पे ब्लेसिंग्स मिल जाती है। और एनलाइटनमेंट मीन्स ये जो सरपेंट है, जो कुंडलिनी एनर्जी है, फुल्ली अवेकन हो जाए। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हीलिंग और मेडिटेशन लाइन में, उनको पता होगा इसके बारे में। कुंडलिनी, जिनको नहीं पता उनको
और डिटेल मिलेगी आगे आने वाली क्लासेस में, सबको मिलेगी डिटेल। अब ये जो एक सरपेंट होता है, ये रूट चक्रा में बैठा होता है 3.5 लपेटी मार के, लेकिन जब ये अवेकनिंग हो जाती है तो सरपेंट पूरा फन ऊपर आ जाएगा। आपने बहुत सारे पिक्चर्स में देखा होगा, जो लोग एनलाइटेंड होते हैं उनके पीछे इस तरीके से सरपेंट आता है। तो इसका मतलब होता है फुल्ली एनलाइटेंड। इसमें आपके जब ये ऊपर क्राउन चक्रा तक आ जाता है तो आपके सारे चक्रास अवेकन हो जाते हैं। और जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ इशू होता है, किसी के लाइफ में मनी लैकिंग है, किसी के लाइफ में रिलेशनशिप लैकिंग है, किसी के लाइफ में हेल्थ लैकिंग है, किसी के लाइफ में मेंटल पीस लैकिंग है, किसी के लाइफ में लव लैकिंग है, किसी की लाइफ में कम्युनिकेशन लैकिंग है। तो जो भी इशू है इन सातों चक्रा में ही होता है। उनको हम कैसे एनलाइटन कर सकते हैं? आज तक आपने जितनी भी चीजें सीखी हैं उसमें एनलाइटनमेंट का, फुल्ली एनलाइटनमेंट का प्रोसेस नहीं है। इसमें आप फुल्ली कैसे अपने आप को एनलाइटन कर सकते हैं, उसमें आप पूरा प्रोसेस सीखेंगे। जैसे जैसे जिन जिन चक्रा से हमारी कुंडलिनी एनर्जी पास होती है, उन चक्रास की प्रॉब्लम हमारी लाइफ में कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है। अब मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगी कि मेरी लाइफ में बुद्धा जी कैसे कनेक्ट हुए। बहुत शॉर्ट, वैसे तो बहुत लॉन्ग वास्ट है ये, बट मैं आपको शॉर्ट में प्रिसाइज बताऊंगी। मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी मैं कह सकती हूँ, मेरी 6th स्टैंडर्ड में जब से स्टार्ट हुई। और मेरे अंदर एक अपने आप एक क्वेश्चन होता था कि हम कौन है, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर से जो आवाज आ रही है वो कौन है, और जो मैं हूँ, जो मेरा नाम है वो मैं नहीं हूँ, कोई और है। बट मुझे इनके आंसर्स नहीं मिले। और बहुत टाइम बाद जब मैं कॉलेज में आई तो वो मेडिटेशन स्टार्ट करी, उसके बाद मुझे वो आंसर्स मिलने लगे। तो अराउंड 22 ईयर्स तो लोगों को पढ़ाते हुए हो गया इस स्पिरिचुअल लाइन में, लोगों को टीच करते हुए हो गया, सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज, हीलिंग्स देते हुए, रीडिंग्स करते हुए। लेकिन जो बुद्धा जी के साथ मेरा कनेक्शन हुआ वो राउंड अबाउट 12 to 13 ईयर्स पहले हुआ। और मेरी हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत मैं डेथ बेड पे थी, डेंगू मेरा बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, मेरे प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गए थे, मैं आईसीयू में एडमिट थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था निमोनिया हो गया था, वेंटिलेटर पे थी मैं। और वेंटिलेटर पे तो जनरली बोला जाता है जो भी इंसान आ जाता है उसका बचना तो इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, डेंगू बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, प्लेटलेट्स इंक्रीज नहीं हो रहे थे, बार बार प्लेटलेट्स भी चढ़ रहे थे बट इंक्रीज नहीं हो रहे थे। 6-7,000 प्लेटलेट्स थे, और जो कि होने चाहिए बॉडी में 1.5 लाख, 1,50,000 नॉर्मल इंसान की बॉडी में प्लेटलेट्स होते हैं। बट सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, और मुझे भी लगा कि अब मैं जाने वाली हूँ। सब लोग रो रो के जा रहे थे, देख देख के जा रहे थे। बट कुछ ऐसा उस दिन रात को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि उसने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। जैसे ही मैंने आंखें बंद करी तो मुझे बहुत ही गोल्डन लाइट विजुलाइज हुई, देखी मैंने एक गोल्डन लाइट को। और वहां पर कुछ दिखा, जैसे एक पेड़ है, एक ट्री है, उसके नीचे मुझे ऐसा लगा बुद्धा जी बैठे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, शिष्य बैठे हैं, और वो कुछ ज्ञान बांट रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। पर जब मैंने पास जाके देखा तो एक्चुअली बुद्धा जी नहीं थे, वो मैं बैठी थी, और पीछे बुद्धा जी ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और वो सारे मेरे से होते हुए सारे स्टूडेंट्स के पास जा रही थी। तो एक बहुत ही डिफरेंट सा, एक अलग सा एक्सपीरियंस था। और एक आवाज आई कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते, आपका बहुत बड़ा पर्पस है इस लाइफ का। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी समझ नहीं आया था ये क्यों हो रहा है। बट उसके बाद से धीरे धीरे मेरी रिकवरी स्टार्ट हो गई। और नेक्स्ट डे जैसे मॉर्निंग में सब लोग आए तो डॉक्टर्स ने बोला मिरेकल हुआ है, और एकदम से कंडीशन इंप्रूव होनी स्टार्ट हो गई है। और मैं विद इन 2-3 दिन के अंदर ही आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट हो गई थी, और 1-2 दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज मिल गया था। बट ये जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, उसके बाद मुझे हर जगह बुद्धा जी नजर आने लगे। मैं कहीं पर भी जाती थी, अपने रूम में आती थी, अपने हीलिंग रूम में आती थी, कहीं पर भी जाती थी तो बुद्धा जी दिखते थे, आंखें बंद करती थी तो बुद्धा जी दिखते थे, इमेजेस दिखती थी उनकी हर जगह अलग अलग। फिर धीरे धीरे उनके मैसेजेस मिलने शुरू हो गए। और फिर उन्होंने एक टेक्निक बताई मुझे, ड्रीम में एक टेक्निक बताई, ये टेक्निक करो, मुझे आपसे कनेक्ट होना है। और जैसे मैंने वो टेक्निक करी तो उन्होंने, उनके सबसे पहले 2 शब्द थे कि मुझे जागृत करो। तो मैंने कहा मैं आपको कैसे जागृत करूं, अब तो ऑलरेडी जागृत हो। कहते नहीं, मेरी जो हीलिंग एनर्जीज हैं, जो मेरी पावर्स हैं, वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, मैं चाहता हूँ वो लोगों तक स्प्रेड हो।
उसके बाद से कुछ ऐसा होने लगा कि मैं मॉर्निंग में उठती थी तो मुझे ऐसा लगता था मुझे कोई उठा रहा है, और मैं अपने रूम में आती थी, हीलिंग रूम में जहां पर मैं बैठ के अभी क्लास दे रही हूँ आपको, और मुझे कोई कहता था नोट पैड निकालो, पेन निकालो, और मैं कुछ लिखने लग जाती थी। तो जब कुछ लिखने लग जाती थी उसके बाद देखती थी तो वो एक टॉपिक बन जाता था। ऐसा बहुत दिन तक मेरे साथ होता गया, वो पूरा टॉपिक बन गया, वो टॉपिक बन गया, वो कुछ, लेकिन अभी भी चीजें कुछ क्लियर नहीं थी। उसके बाद जब वो टॉपिक्स बन गए थे तो उनपे हमने रिसर्च चालू करी कि ये सब क्या हो रहा है, कहीं मेरा वहम ही तो नहीं है कुछ। हमें खुद लगता है कि ये क्या हो रहा है, जब हमारे साथ कुछ ऐसी एक सुपर नेचुरल सी ऐसी एक्सपीरियंस होता है तो हमें खुद पे यकीन नहीं होता ये क्या हो रहा है। उसके बाद हमने इन चीजों के ऊपर सर्च करना चालू करा कि ये कहाँ कहाँ, तो बहुत सारे इनके कंटेक्स्ट अलग 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 जगह मिले, और उनको हमने सारा पाइल अप करा। ये जो सारा नॉलेज है, जो सारा ज्ञान है, इसको हमने कोर्स के रूप में माध्यम से दिया। मतलब इस पे बहुत एफर्ट लगा है, हर चीज, मतलब इसको बहुत टाइम से कर रहे हैं हम। सारा पाइल अप चल रहा है, और वो आपके पास आ रहा है एज हीलिंग मॉन्क। और ये अभी तक बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ 4-5 बैच इसके हो चुके हैं, और सब लोगों को बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं इसके। अब इनके इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे क्या है और इससे आप कैसे अपनी लाइफ में बेनिफिट ले सकते हो। तो इस तरीके से हीलिंग मॉन्क आया, एंड नाउ ही इज अ ग्रोन मैन। अब वो एक ग्रोन मैन हो गए हैं और एनलाइटेंड हो गए हैं। तो वो एनलाइटनमेंट मुझे भी मिला है बुद्धा जी के थ्रू, आपको भी मिल सकता है। हम सबके अंदर बुद्धा है, बस उन पावर्स को हम अवेकन करना है। हम सो रही है वो पावर, जब हम उनको अवेकन करते हैं तो हमारी लाइफ हर एरिया पे ब्लिसफुल हो जाती है, हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं उनकी। अब अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में उन्होंने बहुत सारी पावर्स को अवेकन किया। वो क्या क्या पावर्स है उनको जानते हैं, और जब हम उनके रास्ते पे, उनके मार्ग पे चलेंगे तो हम उन पावर्स को हम भी अवेकन कर सकते हैं। Power over life means they can choose to relinquish their life, or if they choose to remain live for as long as they wish। जब तक वो चाहते हैं, जब तक वो जिंदगी में अपनी लाइफ में रह सकते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि उस महापुरुष ने अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्राण त्यागे। इसका मतलब यही होता है कि जितना वो रहना चाहते हैं लाइफ में वो रह सकते हैं। तो ये पावर उन्होंने अटेन करी। Power over the mind means they have the mastery over states of meditation and so on। तो अलग अलग स्टेट्स में, मेडिटेशन की स्टेट्स में कैसे मास्टरी करनी है वो उन्होंने प्राप्त करी, आप भी प्राप्त कर सकते हो। Powers over material things means they can materialize the riches of the gods, human beings or bodhisattva just as they wish। This is the result of perfecting generously। तो मटेरियल थिंग्स, जो भी मटेरियल थिंग, आप जब इस लाइफ में आए हो, आपने कोई अपना घर बार छोड़ के नहीं जाना। आप इसी लाइफ में रहते रहते सारी पावर्स को अटेन कर सकते हो। तो उन चीजों को, उन रिचेस को कैसे अटेन कर सकते हैं, उन्होंने अटेन किया, आप भी अटेन कर सकते हो। पावर ओवर एक्शंस मींस दे हैव द पावर टू डू व्हाटएवर मस्ट बी डन और व्हाटएवर दे विश। जो भी आप चाहते हो उसको एक्शन में लेकर आओ, ये पावर उन्होंने अचीव करी। Power over birth means they have the power to manifest a variety of births according to their wishes। वो जितनी जितनी बर्थ चाहते हैं, जितने हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, हम उतने वो बर्थ कर सकते हैं। ऐसे ही हम भी उन पावर्स को अटेन कर सकते हैं। Powers over aspirations means they have the power to fulfill their disciples' aspiration। बहुत संत महात्मा के पास आप जाते हैं तो आप कहते हैं बस आप अपना हाथ मेरे सिर पे रख दीजिए। तो क्या होता है, जब आप उनमें हाथ रखेंगे तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो उन पावर्स को आप भी अटेन कर सकते हो। कहीं पर भी अपने हाथ रखा या कुछ भी बोला वो कैसे सच हो सकता है। और जब आप स्टार्टिंग में कनेक्ट होगे हीलिंग मॉन्ग के साथ तो आप देखोगे ये सब चीजें होने लग गई आपके साथ फर्स्ट लेवल में ही। दिस इज द रिजल्ट ऑफ पेशेंटली। तो ये सब हो सकता है आपके साथ भी। Powers over prayers means they can perfectly fulfill whatever prayers are made। दिस इज द रिजल्ट ऑफ डिलिजेंस। जो भी आप प्रेयर करो वो भी आपकी सिद्ध हो, यानी कि वो भी उसके ब्लेसिंग्स हो, वो भी पूरी हो। पावर ओवर धर्मा मीन्स दे हैव द इम्पेडेड पावर टू टीच अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ डिसाइपल। जो भी डिसाइपल का क्वेश्चन है, जो भी वो पूछना चाहता है, जो भी वो सीखना चाहता है, वो आप उसको सिखा सको उसकी लैंग्वेज में।
जिससे उसको 100% समझ आए। Power over wisdom means they possesses the great wisdom which knows without attachment or hindrance. बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी रुकावट के कैसे किसी के भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को आप हील कर सकते हो या अपने हील कर सकते हो। पावर ओवर मिरेकल्स मीन्स दे हैव द अनइम्पेडेड पावर टू डिस्प्ले व्हाटएवर मिरेकल्स दे चूज। जो भी मिरेकल्स वो चूज करते हैं या जो भी आप सोचते हो उसको मैनिफेस्ट कर सको। बुद्धा जी ने किया, क्या आप भी करना चाहते हो? और ये आपका टाइम है। नाउ इट्स योर टाइम दैट यू कैन अचीव योर ड्रीम्स, डिजायर्स, व्हाटएवर यू विश यू कैन अचीव। तो मैंने आपको बताया इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे स्टार्ट हुआ। ये कहीं पर भी नहीं है कोर्स, कहीं पर भी नहीं है ये कोर्स। ये बहुत डिफरेंट है रेकी से, लामा फेरा से। ये एक रूट है सारी हीलिंग मोडालिटीज का। जहां से रेकी निकली है, जहां से हीलिंग टेक्निक्स निकली हैं, जहां से लामा फेरा निकला है, जहां से भी हीलिंग टेक्निक्स निकली हैं, जहां से भी रेमेडीज निकली हैं, वहां का ओरिजिनल कोर्स है ये। लॉर्ड बुद्धा का ओरिजिनल कोर्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को करवाते थे। ये नॉलेज, ये ज्ञान, ये एक एनलाइटनमेंट है। एक्चुअली कोर्स नहीं है, एक एनलाइटनमेंट है। जब आपकी लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगी, आपके चक्रास बैलेंस होते जाएंगे, जब वो सिद्ध होते जाएंगे कुंडलिनी पावर के साथ, आपका इनिशिएशन होगा, तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। और फिर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, फिर आप स्मार्ट वर्क करोगे जब आप हीलिंग मॉन्क के साथ कनेक्ट होगे। अब इसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे? इंट्रोडक्शन, द हीलिंग मॉन्क, सिद्धार्थ गौतम कौन थे, इनको बुद्धा क्यों बोला जाता है, आज भी हमने इसको जाना, इसको और डिटेल में जानेंगे। उनकी अचीवमेंट क्या थी जर्नी में, नोबल ट्रूथ्स क्या है, परसेप्ट्स क्या है लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ, अष्टांग मार्ग क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करते हैं तो हम अपनी लाइफ में सारी रिचेस को इनवाइट कर सकते हैं। पावर क्या है मेडिटेशन की, पावरफुल ध्यान मुद्रा, 3 पावरफुल ध्यान मुद्रा इसमें सीखेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है बुद्धा फायर की, बुद्धा फायर इतनी अमेजिंग फायर है कि इसमें आपको 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन खुद फील होगा। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस है। जो इतनी भी आज तक हीलिंग टेक्निक्स आई है, थोड़ा प्रोसेस स्लो होता है उनका, क्योंकि ये ओरिजिनल टेक्निक है तो इसका प्रोसेस बहुत फास्ट है। सीधा बुद्धा जी से ही निकली है ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। जैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, ऐसे ही हम रोज बेदिंग करते हैं, रोज स्नान करते हैं, बट हम इंटरनल क्लीनिंग तो करने ही भूल जाते हैं। तो उनको कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, कैसे क्लीन कर सकते हैं? नॉलेज। तो ये जो एक कोर्स है, एक बिगनर के लिए भी है, मीडियोकर है, चाहे वो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन है, उसका अपना सेंटर है, उसके लिए भी मस्ट कोर्स है। किसी भी पर्सन को एक कोर्स में बोर फील नहीं होगा। अगर वो बहुत एक्सपर्ट पर्सन है तो उसको ऐसा नहीं लगेगा अरे मेरे लिए तो कुछ नया नहीं है। आपको सारी चीजें नहीं मिलेंगी, और जो स्टार्टिंग है उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, पता नहीं मेरे को समझ आएगा नहीं आएगा। तो यही ब्यूटी है इस कोर्स की, इसको इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। प्लस इसमें मेरा सारा 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, पूरा निचोड़ दे रहे हैं हम इस कोर्स में आपको कि आपने इस हीलिंग टेक्निक को सीख लिया, आपको बहुत सारी हीलिंग टेक्निक सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉलेज ऑफ चक्रास एंड देयर फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक बैलेंस। स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप साधु संत महात्मा नहीं हो। आपको सब कुछ छोड़ के अपना ध्यान में नहीं जाना, आपको मटेरियल बैलेंस भी चाहिए। अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, मनी अच्छा नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तो आपका स्पिरिचुअलिज्म में भी ध्यान नहीं लगेगा। आपको लगेगा पहले ये तो कर लें हम। तो उसको कैसे बैलेंस मेंटेन करना है जिससे हर चीज आप अपनी लाइफ में अटेन कर सको। शिव और शक्ति की एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सको, कुंडलिनी एनर्जी को कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे बैलेंस करना है। पावरफुल मंत्र सीखेंगे इसके अंदर। आप आपकी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस सीखेंगे, डिस्टेंस हीलिंग भी सीखेंगे इसके अंदर आप, अदर्स हीलिंग सीखेंगे इसके अंदर आप फर्स्ट लेवल में ही। अट्यूनमेंट होगा, आपका इनिशिएशन होगा जिसमें आपकी कुंडलिनी एनर्जी को अवेकन करा जाएगा, बुद्धा एनर्जी के साथ अटैच किया जाएगा, वो जो सर्पेंट है उसको अवेकन करा जाएगा, जिससे आपकी पावर्स अवेकन होंगी। हाउ टू बिकम अ वज्र बीइंग एंड मच मोर।
वज्र बीन कैसे बन सकते हैं? वज्र एक सब्सटेंस होता है इतना हार्ड, जैसे कि डायमंड की तरह, उसको कोई कट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि नजर लग गई, कोई इवल अटैक हो गया, कोई जेलिसी है, कोई नेगेटिविटी अटैच कर ली, जॉब में, वर्क में लोग हैप्पी नहीं है, फैमिली में, आसपास सराउंडिंग में लोग हैप्पी नहीं है आपकी ग्रोथ देख के, तो उससे कैसे प्रोटेक्शन ले सकते हैं, ये सब हम इसके अंदर सीखेंगे। ये कोर्स कब होगा? पहले हम इसके थोड़े से रिव्यूज जानते हैं कि अभी तक जो स्टूडेंट्स ने किया उनको कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे। और अभी ये बहुत ही अच्छे ऑफर पे हो रहा है। ओम बुद्धा मैडम। ओम बुद्धा प्रमोद जी। मैंने अपनी माता जी को दी थी, सिवनी मालवा में है, 150 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मेरे भोपाल से, है ना। और वो बता रही थी कि मेरे को सर में और पैरों में एकदम सन 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 ऐसे करके वाइब्रेशन ऐसा लग रहा था, सर में पूरे एकदम सनसनाहट जैसे आवाज आती ना। अच्छा, उनको वैसी फील हुआ? हाँ, आवाजें एकदम आ रही थी पूरी की पूरी। और मैंने कहा और कुछ? बोले नहीं, बाकी ये पूरा कहीं कुछ नहीं लगा, सिर्फ वहीं 2 ही जगह मेरे को ज्यादा, ज्यादा पैरों में और सर पे, यहाँ पे एकदम सनसनाहट जैसे एकदम। रूट चक्र और क्राउन चक्र किया तो हाँ, वो उनको किया। फील हुआ। ठीक है, हाँ, तो सोचिए आज सिर्फ हमने डेमो क्लास करी है, आज प्रॉपर एकाग्र होके भी आपने हीलिंग नहीं करी, तब भी आप उसको कर पाए और उनको वो वाइब्रेशन फील हुई है, जो कि 150 किलोमीटर दूर है। और जब आप ये सोचो, जब 21 दिन उनको लगातार देंगे और उनकी पर्टिकुलर इशू में देंगे, तो 21 दिन क्या 5-7 दिन में क्योर हो जाएगी। जी जी, बहुत बढ़िया। जय माता, ओम बुद्धा। ठीक है प्रमोद जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आज नॉर्मल रहा मैडम, आज इतना ज्यादा दर्द नहीं रहा, दर्द जरूर रहा, पर आज वो बिल्कुल नॉर्मल में था। हाँ, ये है कि बॉडी में पूरा जो एकदम गर्माहट जो होती है, पूरे पैर पतली से लेके हाथों की हथेलियों तक, इवन यहाँ सर में भी बहुत तेज गर्मी थी, उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छी चीज मतलब मेरे को मिली है। बेसिकली आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है सर। आप लोग भी तो बहुत हाँ, अच्छे हैं ना, तो इतने नहीं डेडिकेशन से कर रहे हैं। ठीक है, पर आपका जो बताने का जो तरीका है, हर व्यक्ति को आप इतना पेशेंस से सुनती हैं कि बता नहीं सकते। कोई दूसरा होता तो वो इरिटेट हो जाता है इतनी देर में तो। यस राइट मैम, बाकी तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं कि आपको चीज समझ नहीं आ रही। हाँ, नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम करिए, आप हमको भेज दीजिए, हम बाद में आपसे बात करेंगे, क्लास के बाद में बात करेंगे, इस तरीके से बात होती है। ये चीज तो देखिए, आपका बहुत पैशन से हर चीज एक एक चीज देखिए, जो चीजें समझाती हम हैं। सिखा रहे हैं, अगर हमारे अंदर ही नहीं होगी, तो फिर ऐसे ऊपर से सुपरफिशियल लेवल का भी कोई फायदा नहीं है। सही सबसे बात है। पहले तो अपने ऊपर अमल करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आप को चेंज करना है, तभी तो जी हम किसी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। जी जी जी, चलिए रेगुलर आपको, करते रहिए। जी जी, आज आपको रेगुलर करते रहिए। टीचर्स डे की आज आपको बहुत बहुत बधाई। ईश्वर हमको ऐसे ही और आप जैसे ही टीचर्स हमको मिलते रहें, और आप ही हमेशा मिलते रहें हर चीज के लिए, ऐसी थैंक यू। कामना है। और आपको ईश्वर हर स्थिति में बनाए रखे। थैंक यू, सेम टू यू। बाकी मेरे स्टूडेंट्स भी बने रहे, और आपको ये ज्ञान जो हमारे मेन टीचर हैं बुद्धा जी, उन सबसे मिलता रहे, ज्ञान मिलता रहे, नॉलेज मिलती रहे, और हम अपने जितने भी गोल्स हैं, डिजायर्स हैं, उनको पूरा करें, और अपना जो हमारा मूल पर्पस है, लाइफ का उद्देश्य है, उसको पा सके। जी जी, ये मेरी कामना है। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा। बाकी सब कैसा लग रहा है? कर रहे हो तो 3-4 दिन से कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कुछ। अब मेरे को जैसे मैं इतनी हैवी बर्डन बनी हुई थी, जैसे पता नहीं क्या मेरे ऊपर एक वज्र भरा पड़ा है। अब स्लोली अब एकदम से तो नहीं, मतलब कि थोड़ा कुछ मुझे लग रहा है कि नहीं, कुछ मैं हूँ, मेरी बॉडी में कुछ लाइटनेस है, थोड़ा लगता है कि नहीं आई कैन मैनेज। मतलब मेरे को लाइटनेस सी लग रही है। पहले अपनी एज बताइए आंटी, अपनी एज बताइए। मैम, अच्छा
मेरी एज है 65 प्लस। तो जब आप देखिए 65 प्लस भी पर्सन हील हो रहा है, हर पर्सन हील हो सकता है, और आपके अंदर अब कैलिबर भी आ रहा होगा कि मैं ठीक हो सकती हूँ, हिम्मत आ रही होगी जो धीरे धीरे आपसे चली गई थी। नहीं, मेरे को पहले बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, आई वॉज बिल्कुल डिप्रेस्ड। अब कुछ लगता है कि मैं अगर करूंगी तो जो हमारी क्लास है द हीलिंग मॉन्क लेवल 1, दिस इज रूट ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज। अभी तक आपने जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज सीखी हैं उन सबका रूट है, ये ओरिजिनल बुद्धा टेक्निक्स हैं, विजडम है बुद्धा का। और ये जो कोर्स है इसका एनर्जी एक्सचेंज है 111111, जो कि अभी हो रहा है सिर्फ 1111 में। ये लिमिटेड टाइम के लिए है, और अभी ये लिमिटेड टाइम के लिए इसमें 17,000 वर्थ फ्री बोनस भी अवेलेबल है। किचन हर्ब्स रेमेडीज, एंजल थेरेपी क्लास, 1 क्वेश्चन टैरो फ्री, इस सब का रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगा आपको। जो क्लासेस होंगी आपकी लाइव गूगल मीट पे होंगी। 9 अक्टूबर को आपके क्लासेस स्टार्ट हैं, 11 डेज का कोर्स है, 5 PM to 6 PM। आप सबके जो ग्रुप्स हैं, जो मास्टर क्लास का ग्रुप है उसके अंदर भी आपके पास पेमेंट डिटेल्स आ गई हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। ये आपका QR कोड है, आप किसी भी मीन से पेटीएम, गूगल पे, कुछ भी फोन पे से आप पे कर सकते हैं। आप अकाउंट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, मैं बार बार बोल रही हूँ। आप जितनी जल्दी रजिस्टर कर देंगे, अगर अभी रजिस्टर कर देंगे तो आपको एक बोनस मिल जाएगा, क्योंकि बोनस भी लिमिटेड टाइम के लिए है। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, एक एक अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। एवरीवन, हरीश सिंह, इंद्रानी जी, हरीश जी बताइए। अपने हैंड रेज करेंगे और पूछेंगे। जो जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप पूछ सकते हैं। संगीता जी, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर मैम? संगीता जी, देयर आर 4 लेवल्स। इसके 4 लेवल्स हैं, बट सबसे पहले अभी आपको फर्स्ट लेवल करना है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसी के बाद आप लेवल 2 में जा सकते हैं। जब आपको बहुत अच्छे, अपने आप ही आप दिखेगा बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, फीलिंग्स हो रही हैं, हीलिंग हो रही है। जी, एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके। हरीश सिंह जी बताइए, अपने आप को अनम्यूट करिए। जी, अब अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। आप अनम्यूटेड थे। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। आप सुन पा रहे हैं ना मेरे को? मेरा नाम हरीश है, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली गोल्ड मार्केट से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, लास्ट 20 इयर्स मैंने रेकी सीखा था, यूसी रेकी सीखा था मैंने, डॉक्टर NK शर्मा, डू यू नो? ये दिल्ली में पीतमपुरा में है, तो उनसे मैं सीखा था मैडम। मैंने काफी टाइम तक अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इंटरेक्शन अच्छे से हो जाती है। हाँ प्लीज जो भी इंटरेक्ट करे सब लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे तो जी। मैडम, मैंने डॉक्टर NK शर्मा से रेकी सीखा था, उसी रेकी, तो काफी अच्छे से एक्सपीरियंस है मेरे को। अब नई नई टेक्निक्स हैं, कुछ लोग जैसे कि आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं जिस हिसाब से रेकी का है। अभी लास्ट टाइम मैंने क्लास ज्वाइन किया था दुर्गा रेकी, तो मनीष शर्मा है, वो यहाँ रहते हैं, क्या नाम है, टैगोर गार्डन, तो वहां से उन्होंने मतलब एट्यून भी किया था, एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ में। मैडम, जो ये बता रहे हैं आप बुद्धा रेकी जो बता रहे हैं, ये जो आपने बोला कि बहुत डेप्थ तक है, बिल्कुल लास्ट यहाँ से एक मूल से स्टार्ट है, जो आप अभी टीच करेंगे हमको नेक्स्ट। इससे मैडम और क्या क्या बेनिफिट्स हैं? कहने का मतलब बेनिफिट्स, इसमें मेडिटेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? रेकी को आप कैसे आप लेते हैं मैम? जस्ट लाइक मेडिटेशन या अलग से कुछ अलग थेरेपी होगी? देखिए, रेकी मैं भी टीच करती हूँ, मैं भी 22 सालों से रेकी टीच कर रही हूँ, और रेकी से ही बहुत एडवांस है द हीलिंग मॉन्क।
ये लॉर्ड बुद्धा की, मैंने जैसे आपको बताया, ओरिजिनल टेक्निक है। जितनी भी रेकी है, हाँ इवन जी, जो डॉक्टर मिकाउस्वी की जो टेक्निक्स हैं हाँ और जी, हाँ जी। लामा फेरा में जो टेक्निक्स है, वो सारी रूट है। मतलब अगर आपने जड़ जान लिया किसी भी चीज पे, अगर आप जड़ तक पहुंच जाते हैं तो उसको हील करना बहुत आसान होता है। तो ये रूट है सारी हीलिंग मोडालिटीज का। तो अभी तक आपने फ्लावर्स पकड़े हैं, लीव्स पकड़ी है, बट जब इसके साथ आप कनेक्ट होते हैं तो बहुत फास्ट आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। इसमें डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, जो कि बुद्धा फायर है। जब तक आप नेगेटिविटी निकालेंगे नहीं, जैसे उसके अंदर ऑरा क्लीनिंग होता है, जब तक आप नेगेटिविटी निकालेंगे नहीं, वो हीलिंग नहीं होती। तो इसमें बहुत फास्ट क्लींजिंग होती है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। और जो मूल है हमारा कुंडलिनी एनर्जी, कुंडलिनी एनर्जी का इनिशिएशन होता है इसके अंदर। अगर आपकी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो गई तो आपको उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे अंदर की शक्तियां, शिव शक्ति है, उसको हम एक्टिवेट कर देते हैं, उसको बैलेंस कर देते हैं, हमारी सुषुम्ना राइज होने लग जाती है। और जहां जहां जिन जिन चक्रा से सुषुम्ना राइज होती है, उन हाँ चक्रास की हमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपकी ओके। सारी प्रॉब्लम्स का। अब मैडम मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, शायद तो कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिनका होगा वाला क्वेश्चन। मैं जो रेकी करता हूँ मैडम, कई बार क्या होता है, मैं किसी को रेकी हील करने के बाद मेरे को ना कुछ अलग सा फील होता है, कुछ लाइक जब तक कुछ माइंड में थॉट्स आती हैं, कुछ उल्टी सीधी आती हैं, आई डोंट नो क्यों आती हैं। जैसे किसी को मैं रेकी किया, उसको आराम मिलता है, 100% मिल गया उसको, बोलता है मेरे को रिलीफ है, तो मेरे को ऐसी थॉट्स आती हैं, कुछ नेगेटिविटी आती है, ऐसा आई डोंट नो क्यों होता है। जबकि मैं अपने आप को पूरा कवर्ड भी करता हूँ पिरामिड में या किसी शेप में, बॉक्स में करने से पहले अपने आप को हील करता हूँ। जी आई डोंट नो ये नेगेटिविटी जी क्यों आती है, कुछ वो इतना जी। डेंजरस होती है कि मैं थॉट लाइफ देखिए, ये नेगेटिविटी आते हैं क्योंकि हमारा सही तरीके से प्रोटेक्शन नहीं होता। इसी ओके के लिए स्पेशली है बुद्धा फायर। बुद्धा ओके। फायर के साथ जब आप इसके साथ कनेक्ट होते हैं, इसको हील करते हैं, तो आपको हाँ जी। बहुत फास्ट रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं और कंप्लीट प्रोटेक्शन हो जाती है आपकी। और उसके बाद आपको कुछ भी ऐसा नेगेटिव फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। और इससे पहले जैसे हम किसी को हील करते हैं, जैसे बुद्धा रेकी आप जैसे बता रहे हैं मैडम, तो उसके बाद हमको भी पहले अपने आप को हील करना होगा ना पहले, लाइक मतलब अपने आप को हील प्रोटेक्शन के लिए, लाइक हम लोग किसी को कर रहे हैं तो उससे पहले प्रोटेक्शन के लिए, जी, तो उसमें कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट। क्लास में भी आपके मैं 2 to 3 जी, क्लास में आपको 2 to 3 सेशंस करवाऊंगी सेल्फ हीलिंग के। जो इसकी क्रिया होती है उसको आपको 21 डेज प्रैक्टिस करना होता है पूरा। आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ मिलेंगी, उसके साथ साथ आप कर सकते हो। उसके साथ साथ ही आप दूसरों को हीलिंग कर सकते हो सेम डे से। ठीक है, यही मेरा कंसर्न था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम। हेलो मैम। कृष्णा जोशी जी। मैम मुझे ये पूछना था, हाँ जी, इसके हेलो। जितने भी लेवल्स है उसमें एक एक लेवल में कितने सिंबल्स वगैरह रहते हैं? हेलो। देखिए, फर्स्ट लेवल में तो एक भी सिंबल नहीं है। हेलो। ओके, हाँ 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 हाँ। जी, फर्स्ट लेवल में तो एक भी सिंबल नहीं है। उसके बाद बहुत ही कम सिंबल्स हैं, लेकिन इसके अंदर अलग हीलिंग टेक्निक्स है। जैसे इसके साथ आपकी फर्स्ट लेवल मुद्रा है, बुद्धा फायर है, उसके साथ मंत्रा है। उन सब चीजों को इकट्ठे कैसे क्लब करना है जिससे कि हम कंप्लीट हीलिंग दे सकें, तो वो स्टेप बाय स्टेप जब हम करते हैं तो स्टूडेंट्स को मुद्रा करके ही बहुत अलग चेंज लगता है, बुद्धा फायर करके ही अलग से चेंज लगता है। लेकिन जब हम सारी टेक्निक्स को एक साथ कर देते हैं तो बहुत इफेक्टिव और बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक हो जाती है। ओके, और जो सेकंड लेवल है, सेकंड और थर्ड लेवल, उसमें कितने जो बोल सकते हैं हम सिंबल्स 1 वगैरह 1 है 2 2 सिंबल्स हैं, सिंबल ज्यादा दोनों नहीं है। में? अच्छा 1 अच्छा, 1 2 2 3 लेवल सिंबल्स है हैं। ना इसके? हाँ जी, और जो भी आपने, हाँ जी, इसके 3 लेवल है ना? 4 लेवल्स हैं इसके। 4 लेवल और है, इसके अच्छा। अंदर जी, और जो भी आपने कोर्सेज अभी तक सीखे हैं उसके साथ आप कैसे कंबाइन कर सकते हैं हीलिंग मॉम को, वो भी सिखाया जाएगा। तो जिससे कि ओके वो जो पावर्स हैं आपकी प्लस होती जाएंगी। क्योंकि ओके। स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि मैम इतनी सारी हीलिंग टेक्निक्स कैसे करेंगे हम। तो अच्छा उन ये सबको आप क्लब कर सकते हो, कैसे क्लब अच्छा, कर सकते हो वो भी आप सीखोगे क्लास ये में। क्रिस्टल के साथ कॉम्बो करके यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। राखी खेरे, एंड जिन जिनके हैंड रेज हैं यू कैन आस्क। मैम मेरी वॉइस आ रही है?
जी आ रही है, बताइए। मैम मेरा ये क्वेश्चन था, हाउ टू हीलिंग मूक इज डिफरेंट फ्रॉम अदर हीलिंग मोडालिटीज लाइक रेकी, रामाफेरा? जी जो हीलिंग मॉन्क है डिफरेंट है हीलिंग मोडालिटी से। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने जड़ जान ली, अगर आपने रूट सीख ली सारी हीलिंग मोडालिटीज की, तो आपके लिए बाकी सारी हीलिंग मोडालिटीज करनी बहुत आसान है। लोगों को लगता है कि बुद्धा कोर्स है तो ये लामा फेरा है, बट ये लामा फेरा नहीं है। लामा फेरा से भी कई गुना अफेक्टिव है, और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, जब आप इसका टेस्ट लेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कितना अफेक्टिव है। क्योंकि जब अगर आपने छोले भटूरे, कोई कहते हैं छोले भटूरे का टेस्ट ऐसा है, लेकिन आपने टेस्ट नहीं करा तो आपको नहीं पता चलेगा। तो यू नीड टू टेस्ट दिस हीलिंग मोडालिटी, तभी आपको डिफरेंस पता चलेगा। और ये रूट है, ये जड़ है, यहीं से सारी हीलिंग मोडालिटीज की उत्पत्ति हुई है। ओरिजिनेशन इसका महायान, वज्रयान। बुद्धिज्म 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, महायान, वज्रयान एंड हीनयान। तो ये महायान जो रेकी निकली है वो महायान से निकली है। वज्रयान होता है, जितनी भी रेमेडीज होती है सारी वो वज्रयान से निकली हैं। तो इन दोनों मोडालिटी से सारी जो हीलिंग टेक्निक से निकली हैं हीलिंग मॉन्क की, और ये बहुत हाईली इफेक्टिव हो जाती हैं, करते ही रिजल्ट आता है। मैम हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी मैडम, आज अट्यूनमेंट हो गया? आज नहीं, आज अट्यूनमेंट नहीं होगा, आपका अट्यूनमेंट मंडे को होगा। मैम अगर किसी को रेकी नहीं आता है तो भी ये मोडालिटी सीख सकते हैं? डेफिनेटली सीख सकते हैं। मैंने क्लास आपको हो रही है। बताया, कोई भी बिगनर है, चाहे मीडियोकर है या एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन है, स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग टेक्निक्स में, वो भी सीख सकता है। कोई बिगनर है उसके लिए भी ये उतना ही इफेक्टिव है जितना एक्सपर्ट के लिए काम करेगा। ओके मैम, थैंक यू। पायल, इंद्रानी, रमेश, हेलो मैम। गुड आफ्टरनून मैम। अनिल, हेलो, गुड आफ्टरनून पायल। इज ऑडिबल? जी पायल जी बताइए। मैम हाउ मच एफिशिएंट इफेक्टिव इज द हीलिंग? हीलिंग बहुत इफेक्टिव है, बहुत एफिशिएंट है। जैसे मैंने आपको बताया, ये रूट है, जड़ है, जहां से सारी हीलिंग मोडालिटीज की उत्पत्ति हुई है। लॉर्ड बुद्धा अपने स्टूडेंट्स को करवाते थे। ये हीलिंग टेक्निक ये इतनी इफेक्टिव है, इससे आपको चुटकियां बजा के रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके लिए लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड सीट्स हैं, आप इसके लिए एनरोल करिए। इसका 11,000 फीस है। हम ऑलमोस्ट आपको फ्री बराबर ही कोर्स सिखा रहे हैं। सिर्फ आपसे एनर्जी एक्सचेंज जो ले रहे हैं आपका ट्यूनमेंट का, इनिशिएशन का, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। तो आप सब 1111, आप घर से बाहर भी निकलते हैं तो भी आप 1,000-1,100 रुपीज तो तभी आप स्पेंड कर लेते हैं। तो अपनी नॉलेज में जब आप इसको इन्वेस्ट करेंगे, आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में जितनी भी आप मेहनत कर रहे थे वो कैसे स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो गई, और लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, वो कितने आराम से, स्मूथली आप उन सबसे बाहर निकल जाएंगे। You can experience all these miracles in this healing monk course. मैम अभी जो आपने स्टोरी एक बताई थी कि वो एक लेडी की जो आपकी 3 महीने पहले आपसे मिली थी और अभी मिली है, मैम उसमें था कि वो नेगेटिविटी से अफेक्ट होके नाउ दैट थिंग्स आर इन हर ओन लाइफ, affecting her life. अफेक्टिंग हर लाइफ। तो मैम क्या उस सब से प्रोटेक्शन के लिए, उस सब से बचने के लिए हम ये हीलिंग को ट्राई कर सकते हैं? जैसे हम अगर खुद पॉजिटिव है लेकिन सराउंड आसपास के लोगों को तो हम अपने मुताबिक उतनी आसानी से नहीं बदल पाते, चाहे हम रेकी कर रहे हैं या लामा फेरा में भी मैंने एक बार ये देखा है ट्राई करके कि उतना इफेक्टिव नहीं रहता। हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, लोगों को नहीं चेंज कर सकते इतना जल्दी। तो क्या हम इसमें जो एक नेचुरल जो बिहेवियर है पर्सन का वो चेंज कर सकते हैं? देखिए, हम नेचुरल बिहेवियर इंसान का चेंज कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। बट उन नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक जिसका नाम है बुद्धा फायर।
और वो आप कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में जा रहे हैं, नेगेटिव पर्सन से मिल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, अपने ऊपर बुद्धा फायर आप बना सकते हो, तो उन सब नेगेटिविटी से आप प्रोटेक्ट हो जाओगे। उसमें 2 सेकंड्स भी नहीं लगते। जब आप इसको टेक्निक के साथ कनेक्ट होकर सीधा बुद्धा फायर बनाना है, के लिए आपको सिखाया जाएगा कैसे करना है, और आपके पास एक शील्ड आ जाएगी और वो सारी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर पाएगी। तो मैम लेकिन कभी होता है ना हमारे आप उन बिल्कुल लोगों को हमारे भी बना साथ में सकते रहने, हैं। हाँ मैडम कई बार जैसे हम ये हमारे कहते हैं कि हमारे एनवायरमेंट है, हमारे लोग हैं, आसपास सिचुएशन है, एक एक करके। हाँ जी संगीता जी बताइए। हाँ जी, हमारे आसपास में लोग मतलब जो हमारे साथ रहने वाले लोग जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, तो उनसे हम बच नहीं सकते, तो वहां पर अगर नेगेटिविटी हो या हम बहुत बार करके भी उनको अपनी चीजें नहीं समझा पा रहे हैं, पॉजिटिव नहीं ला पा रहे हैं, तब हम उस केस में हम कैसे यूज करेंगे? इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा सारी चीजें। मेन आपका जो क्रक्स है वो बुद्धा फायर से होगा, उसके बाद आप वो ट्रीटमेंट करेंगे, हीलिंग करेंगे। उन लोगों के ऊपर भी, अपने पूरे एनवायरनमेंट में आप बुद्धा फायर बना सकते हैं, अपने आप धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे वो, और आपके लाइफ में भी वो कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। या वेलकम। इंद्रानी एक्सक्यूज मी मैम, गुड आफ्टरनून, इंद्रानी बोल रही हूँ। गुड आफ्टरनून ओम बुद्धा। बताइए इंद्रानी जी। हाँ जी मैम, मैम ये पेमेंट करने का मतलब लास्ट कब है? हम आज मतलब अगर आधे घंटे में कर दूँ तो ये ना जो बोनस है, बोनस हाँ लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है? आप जितना ओके कर देंगे, अगर आज पॉसिबल हाँ, मैं आधे पौने घंटे में मतलब हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी मैं घर से बाहर हूँ। आधे पौने आज घंटे के में दिन तो करके रहेगा ना मैम आपके ये पास, बोनस? जी जी आज के दिन रहेगा, आधे पौने घंटे में आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो नंबर है 9953005749, इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं चलता कि किसकी पेमेंट आई। तो सबसे पहले कहाँ पे है ये नंबर? आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा अपने नेम के साथ। कहाँ पे है ये नंबर? ये नंबर आपके ग्रुप में गिवन है, आप ठीक है, नंबर थैंक यू ग्रुप में मैम। गिवन है। ओके, और मैम लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर 9953005749 आप राइट डाउन कर सकते हैं। ओके मैम, एंड मैम लास्ट क्वेश्चन ये था कि मुझे अगर आप पर्सनली बिफोर आई जॉइन द कोर्स, मुझे आपसे कुछ पर्सनली कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं कि मैं आपको थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दूं, उसके लिए मैं इस नंबर पे कॉल कर सकती हूँ आपको? जी आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इवनिंग में 7 जी मैं मैसेज कर दूंगी मैम, अगर कॉल इसी नंबर पे करना सबसे नंबर आपके पास इसके बैनर में भी है 9953005749। ओके, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड एनी गुड टाइम टू, एनी परफेक्ट मतलब गुड टाइम टू, यू कैन कॉल मी 7 PM टुडे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा, मैं ये जानना चाहता कहीं ये होते हमें आजकल जो कई पंडित की बोलते कि पितृ दोष लगा है, या हमें कई तांत्रिक बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर पितृ का छाया है, पितृ तुम्हारे साथ है, उनकी मुक्ति नहीं हुई है, ठीक है? उनकी मुक्ति हो से बिल्कुल हो सकती है मुक्ति, हम आगे आने वाले लेवल्स में वो भी सीखेंगे, वो आपके 3rd लेवल में होता है। बट आप अपने अभी क्या कर सकते हैं, आप अपने अभी आप ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं ना, तो आप अपने आपको सिखाया जाएगा सोलर प्लेक्सस पे किस तरीके से हीलिंग करनी है। क्वेश्चन आप क्लास में पूछिएगा, मास्टर क्लास में लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो यह क्वेश्चन आप क्लास में पूछिएगा, आपको क्लास में उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, रमेश जी, जिनका अभी तक नंबर नहीं आया पहले वो बोलिए। रमेश जी, सौजीत मुखर्जी मैम। जी बताइए। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा मैम, ये जो क्लास होगा ऑफलाइन ना ऑनलाइन होगा? ये जो क्लास है ऑनलाइन है, गूगल मीट के ऊपर 11 डेज का क्लास रहेगा, मंडे टू फ्राइडे काउंट करके टोटल 11 डेज का आपका क्लास रहेगा। सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे। बाय चांस आपका कोई मिस हो जाता है, आप नहीं कर पाते अटेंड, आपको दोबारा देखना है, कोई चीज क्लियर नहीं है, आप पूछ सकते हैं। बट क्लास में ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, बिकॉज क्लास के बाद जैसे हम अभी ले रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, क्लास के बाद भी हर क्लास के बाद आपका क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। नहीं मैम, कोई ऑफलाइन क्लास का पॉसिबिलिटी है? ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कलकत्ता से मैम।
कैलकाटा। हमारा जो सेंटर है वो दिल्ली में है, आप दिल्ली आके भी ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, बट उसका एनर्जी एक्सचेंज अलग होगा, आप हमारे ऑफिस में पूछ सकते हैं उसके बारे में। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? नमस्ते मैम। नमस्ते। Myself Razu. Actually, ma'am, what are the for the next level fees? What are the fees for the next level, ma'am? Actually. देखिए नेक्स्ट लेवल्स के बारे में अभी आप ना ही पूछो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी सबसे पहले आपको फर्स्ट लेवल करना है। नेक्स्ट लेवल्स अभी रेडी हो रहे हैं, सेकंड लेवल रेडी हो गया है, आगे के लेवल्स रेडी हो रहे हैं, बट आप नेक्स्ट लेवल तभी कर सकते हैं जब आप फर्स्ट लेवल अच्छे से करेंगे और उसको 21 डेज प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज यू कांट गो फॉर द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं आएगा। और फर्स्ट लेवल में ही आपकी काफी हीलिंग हो जाएगी, सेल्फ हीलिंग, अदर्स हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, इसमें सब कवर हो जाएगा। और थर्ड लेवल में आप जाके इसका ट्यूनमेंट भी दे सकते हैं, आप आगे इसको सिखा भी सकते हैं। और लिमिटेड टाइम के लिए है ये एनर्जी एक्सचेंज और बोनस, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, सिर्फ आज के लिए है ये बोनस। जिसको बोनस चाहिए वो आज एनरोल कर लें, विद इन हाफ एन आवर 1 आवर के विद इन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, जैसी सीट्स फुल हो जाएंगी आपको बोनस नहीं मिलेगा। मैम डेल्टा स्टेट पे जाने के लिए मेथड मिलेगा ना मैम इसमें? जी, डेल्टा स्टेट में जाने का टेक्निक इसमें मिलेगा, और करते ही आप डेल्टा स्टेट में पहुंच जाएंगे बहुत फास्ट, जहां पर आप सारे ऑल्टरेशंस कर सकते हैं। डेल्टा स्टेट वो होता है जहां पर साधु रहते हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल साधु होते हैं, और उनके मुंह से कोई वाणी कुछ भी बात निकलती है, हाथ रखते हैं, आपका काम हो जाता है, आप उस स्टेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है मैम? हाँ, मैं भेज दिया मैम एक्चुअली। हाँ जी, एक्चुअली मैं पे कर दिया मैम। ओके, तो आप ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 9953005749, इस पे आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और अपना नाम भेज दीजिए। जी मैम। मैं दोबारा बता रही हूँ, हीलिंग मॉन्क कोर्स लेवल 1, जो कि है रूट ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज। जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं उन सबकी जड़ है। अगर आपने जड़ जान लिया तो आपके लिए हर चीज करना बहुत आसान है। और जो आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको बुद्धा जी की ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी ना, तो वो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए बस। ओरिजिनल बुद्धा टेक्निक्स के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, जो वो अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं। हम डाइव करते हैं इनफाइनाइट विजडम ऑफ बुद्धा, ब्लेसिंग्स, जहां पर सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, जहां पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, सारी सफरिंग का अंत हो जाता है। यहाँ पर हम अपने डेल्टा स्टेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और जब हम डेल्टा स्टेट के साथ कनेक्ट होंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपनी मैनिफेस्ट करेंगे ड्रीम लाइफ को, जैसी जिंदगी, जैसी लाइफ हम जीना चाहते हैं। बट इसमें हमें किसी का बुरा नहीं करना। अगर आप चाहते हो उसका बुरा हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, तो वो नहीं होगा। हमें कनेक्ट करना बुद्धा जी से, वहां पर तो अबंडेंस है हर चीज की, वहां से लेना है ना, वहां से कॉल करना है, और हम ऑर्डिनरी से क्या बन जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर है, बट उसको जगाना है, जागृत करना है, ओपन करना है उससे। और हमें हीलिंग मॉन्क बनना है। हीलिंग मतलब उपचार करने वाला, मॉन्क यानी साधु, उपचार करने वाला साधु। अपनी लाइफ में रहते हुए, सब कुछ करते हुए आप इसको अचीव कर सकते हैं। 11,000 का कोर्स है, अभी सिर्फ 1111 के लिए हो रहा है। बोनस भी आज के लिए ही है, लिमिटेड टाइम के लिए। लाइव क्लासेस रहेंगी गूगल मीट पे, 11 डे कोर्स है, और जो बोनस है वो रिकॉर्डेड सेशन में अवेलेबल होगा। किचन हर्ब्स, जो हमारी किचन में अवेलेबल चीजें हैं, जैसे सौंफ है, कपूर है, या लौंग है, इलायची है, उन चीजों से हम कैसे अपनी लाइफ में बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे कि अगर हम इलायची खाते हैं तो अबंडेंस आता है हमारी लाइफ में। कुछ भी आप काम के लिए जाते हो, सक्सेस मिलती है, कोर्ट केस में सक्सेस मिलती है। घर में नेगेटिविटी है, आप लौंग का धुआं कर सकते हो, अपने पास लौंग कैरी कर सकते हो, बे लीफ को बर्न कर सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी रेमेडीज हैं, उनको हम जानेंगे। एंजल्स हमारी लाइफ में फरिश्ते हैं, उनके साथ कैसे कनेक्ट होना जिससे हमारे काम बने। टैरो सेशन फ्री। आप कोई भी अपना क्वेश्चन, जहां पर आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे इस नंबर पे, अपना क्वेश्चन एक भेज सकते हैं, सिर्फ आज के लिए। मैम मैंने पेमेंट कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, ओके, नाम, डेट ऑफ बर्थ,
एंड एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको रिकॉर्डिंग में वो सेशन उसका आंसर मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, ये सिर्फ आज के लिए है। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ मैम, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कि ये जो एंजल थेरेपी है उसमें हम एंजल मेटाट्रॉन से कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब उनकी डिटेल्स और उनका गाइडिंग वो सब है इसमें, गाइडेंस? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके ओके। और एक चीज़ ये पूछनी थी, इससे कनेक्ट होके मतलब हीलिंग मॉन्क से कनेक्ट होके हम ऑटोमेटिक राइटिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन? मैडम जैसे आपने फर्स्ट लेवल का ऐसे रखा है, तो सेकंड लेवल का भी आप हमें बताओगे ऐसे रखोगे इंट्रोडक्शन? सेकंड लेवल का इंट्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि आप सबको पता है फर्स्ट लेवल जिसने करा है, सेकंड लेवल के आपको कंटेंट्स बताए जाएंगे। हाँ, मतलब वही ना कि जैसे उसमें भी हीलिंग्स क्या मेडिटेशंस वगैरह करनी पड़ेगी अपने को आधे घंटे की ऐसे? हाफ एन आवर का होगा, उसमें नेक्स्ट लेवल होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेवल होगा वो आप मेरे से अलग से पूछो। नहीं, आप मेरे से अलग से बात कर सकते हो सेकंड लेवल के लिए। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम मेरे को एक बात पूछनी थी। जी बताइए। मैम जैसे जो आपने तीनों मुद्रा बताई थी उसके बाद वो करना चाहिए हीलिंग मॉन्क वाला बुद्धा फायर या पहले? शालिनी जी अभी मास्टर क्लास चल रही है, ये क्वेश्चन आप क्लास में पूछिएगा। इनको कुछ नहीं पता इन स्टूडेंट्स को कि मुद्रा क्या होती है, बुद्धा फायर क्या होता है, कैसे करना है वो। ठीक है, तो क्लास के क्वेश्चंस क्लास में पूछिए। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Om Buddha. Hope to see you all in the next batch.